देखिए जरा 18वें अध्याय कि वास्तव में ब्राह्मण का कर्म क्या है और कर क्या रहे हैं। और समाज के अंदर खाली झूठे ब्राह्मण का वो लगा रखा है, जबकि आचरण अगर ब्राह्मण का कोई नहीं करता तो शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। अर्थात ये कोई वंश से लगी हुई कोई वो नहीं है, टाइटल या उपाधि नहीं मिली हुई। अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म हो गया बस, चाहे आचरण कुछ भी करें, हम तो ब्राह्मण हैं जी। अब यूपी के अंदर, लखनऊ के अंदर, ज्यादातर यूपी में उस तरह के ही बदमाश या गुंडे पकड़े गए हैं या मारे गए, एनकाउंटर किए गए जो ब्राह्मण थे। कितने सारे ऐसे पीछे, एक शुक्ला था अभी पीछे कुछ साल पहले मारा था, ब्राह्मण था। और भी ऐसे कई सारे। लेकिन ये ठीक नहीं। अश्वत्थामा पहले ही भी ब्रह्म बंधु कहलाता था। जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले और ब्राह्मण का आचरण ना करे उसको ब्रह्म बंधु कहा जाता है। अर्थात ब्राह्मण का मित्र, या ऐसा ब्राह्मण का मित्र होने का यह अर्थ नहीं है कि वह योग्यता में भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मित्र भले हो सकता है, कोई क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी, लेकिन ये नहीं है प्रभुपाद जी ब्राह्मण का मित्र है तो इसलिए वो भी ब्राह्मण का तबका लगे, हम तो ब्राह्मण है जी। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण के मित्र हैं, दोस्त हैं। ठीक ऐसे ही जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण का आचरण नहीं कर रहे, वो वास्तव में ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। एक संत कहा करते थे ब्राह्मण का अर्थ क्या है? जो ब्रह्म के ज्ञान में रमण करने वाला है, जो चौबीसों घंटे क्या है, मन से केवल ब्रह्म के, आत्मा और परमात्मा के संबंध को जो समझने में लगे, वो वास्तव में ब्राह्मण कहलाएगा। तो लेकिन वास्तव में क्या है, हो कुछ और ही रहा है। ब्राह्मण का मित्र या पुत्र, ब्राह्मण का मित्र हो या ब्राह्मण का पुत्र हो, एक ही बात है। पूर्ण रूप से योग्य होने पर ही ब्राह्मण कहला सकता है, अन्यथा नहीं। आप विचार कीजिए प्रभुपाद जी की समझ कितनी क्लियर है। थोड़ा सा भी उसके अंदर ये नहीं है, कॉन्सेप्ट के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा भी समझने में कठिनाई लगे, इधर या उधर, बीच में कहीं नहीं अटकना है। इसलिए इस बात को समझे हम ऐसे प्रमाणिक गुरु की कृपा से प्रभुपाद जी की, चूंकि अश्वत्थामा का निर्णय अप्रौढ़ता भरा था। एक होता है प्रौढ़ अवस्था, परिपक्व अवस्था, एक होता है अप्रौढ़ अपरिपक्व अवस्था या कच्चापन। एक कच्चापन, एक पक्वपन। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाने का निर्णय लिया, ऐसी स्थिति में ये निर्णय सही नहीं था, ये मूर्खतापूर्ण निर्णय था। और अतएव उसे यहाँ जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है। और यहाँ पर क्या जानबूझकर कहा जा रहा है, ब्राह्मण का पुत्र? क्यों? यही बात समझाने के लिए। ब्राह्मण का पुत्र मतलब वो ब्राह्मण की योग्यताएं नहीं रखता, ये बात समझ लीजिए। इसलिए यहां पर क्या कहा गया है, अस्त्रम ब्रह्म शिरोमेने आत्मत्राणम द्विजात्मजः, द्विज आत्मजः। अर्थात द्विज आत्मजा का मतलब ब्राह्मण के पुत्र ने, ब्राह्मण शब्द नहीं कहा, ब्राह्मण के पुत्र ने, मतलब एक एक शब्द भागवतम में कितना कैलकुलेटिव तरीके से डाला गया है, इस बात को लिखा गया है कि थोड़ा सा भी दुविधा नहीं रहेगी, बात को, विषय को समझने में या कंफ्यूजन रह जाए। ब्राह्मण के पुत्र ने का मतलब, ये बोलने का मतलब भी कुछ ही पीछे देखिए क्या बात है साहब, कि वो आचरण में ब्राह्मण नहीं है, इसलिए ब्राह्मण ना कह के ब्राह्मण का पुत्र शब्द से संबोधित किया जा रहा है अश्वत्थामा को। अगला 20वां श्लोक प्रयास करिए, पीछे दोहराइए। अथोपस्पृश्य सलिलम संदधै तत्समाहितः अजाननपि संहारम् प्राणकृच्छ
उपस्थित। प्राण के उपस्थित। पढ़िए नीतल माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। माता जी ने ये वाला श्लोक करवा दिया, तात्पर्य भी करवा दिया। हो गया अनुवाद पढ़ा, इसका नहीं पढ़ा? अनुवाद बाकी है तात्पर्य हो प्रभु, बाकी है। करिए अनुवाद, पढ़िए हेतल माता। क्योंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने पवित्र होने हेतु आचमन किया और ब्रह्मास्त्र चलाने हेतु मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात नहीं थी। हरे नीतू कृष्ण। माता। हरे कृष्ण। तात्पर्य। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य हरे जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। इस प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को मंत्रोच्चार द्वारा क्रियाशील करने हेतु इसी विधि को अपनाया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। वर्णन है, श्रोत गोस्वामी जी कहते हैं, चूंकि अश्वत्थामा के प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में क्या है, या फिर नारद पंचरात्र में विधि जो पूजा की है उसमें क्या है, जब भी आपने भगवान की सेवा में जाना है, आपको पहले जल से अपने को शुद्ध करना पड़ेगा। आचमन ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हस्त प्रक्षाल्यम ऋषिकेशाय नमः, ओम पवित्रो पवित्रो व सर्वस्थाम गतोपि व यह स्मृत पुंडरीकाक्षम भय अभंतर शुचि। जल का अपना करते हो, उससे पहले पवित्र करना होगा जल से अपने को, फिर आप भगवान डीटी वर्शिप में या कोई सेवा में प्रवेश कर सकते। भगवान का भोग बनाना है कुछ भी, घरों में भी ये प्रैक्टिस शुरू करो। जब भी भगवान के लिए भोग बनाना है, इस तरह से आचमन पात्र रख लो और उस समय में आचमन करके पहले 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद में हाथ धोने हैं तो उसके लिए ओम हस्त प्रक्षाल्यम ऋषिकेशाय नमः, ओम हस्त प्रक्षाल्यम ऋषिकेशाय नमः। ऋषिकेश भगवान का स्मरण करते हुए मैं अपने हाथ की शुद्धि करता हूं, हाथ धोता हूं। फिर कोई अशुद्धि रह गई है तो जल के सीधे से जो मैंने बताया, ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्व अवस्थाम गतो व्यय, सभी अवस्थाओं में यह स्मृत पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकाक्ष भगवान कृष्ण का स्मरण करने से भय अभयंतर शुचि, बाहर और अंदर सब तरह से शुचि पवित्रता का। और फिर शुरू करना भोग बनाना, फिर शुरू करना भगवान की आरती करना। ये प्रैक्टिस शुरू करिए करनी। कहीं से शुरुआत तो हो कुछ शुद्धि के, जिससे कहीं अशुद्धि वाला अपराध, एक अपराध से तो बचोगे, अशुद्धि के अपराध से। अगर किस समय कहीं कोई वस्त्र शुद्ध नहीं रह गया उतना, या कोई उससे तो बचोगे उस समय। तो यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, जब दिव्य ब्रह्मास्त्र का आवाहन करना है तो परिणाम में पहले जल का स्पर्श करके शुद्धि की अश्वत्थामा ने, पवित्रता को। और चूंकि उसने, उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और साथ में मोबाइल चला के नहीं कर रहे हैं पूरा ध्यान एकाग्र करना। और हम महामंत्र जब कैसे करते हैं जरा देखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। ध्यान कहीं और है, क्लास अटेंड हो रही है लेकिन नजर इधर उधर भी चल रही है। कितनी बार मैं देखता हूँ क्लास के अंदर, क्लास हो रही है साथ में बातें कर रही हैं, सामने दिखाई दे रही है माताएं, बातें, क्या मैं नाम बोलूं, फिर वो सोचेंगे बेइज्जती कर दी हमारे सबके बीच में। इधर बात कर रही है, उधर बात कर रही है और क्लास अटेंड हो रही है। क्या ड्रामा है क्लास अटेंड करने का भी, देखो कितना बढ़िया ड्रामा करते हैं। और कोई कंसंट्रेशन, ध्यान ही नहीं है मंत्रोच्चारण या मंत्र श्रवण करने के प्रति, श्रीमद् भागवत के प्रति। और चाहते क्या है, बस धाम से विमान ही नहीं आए लेने के लिए, बाकी तो सब तैयारी हो गई। गोलोक धाम से विमान नहीं उतरा, इतना समय हो गया, कब से भागवत सुनने में लगे हैं बसल मंगला माता, लेकिन विमान ही नहीं उतर रहा बस लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इस बात को विचार करिए, गलती हो कहाँ रही है।
यहाँ पर वर्णन है, श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रों उच्चारण में अपना ध्यान एकाग्र किया। मंत्र उच्चारण और इधर श्रवण के द्वारा मंत्र पूरा ध्यान, साउंड मेडिटेशन, उस दिव्य उस ध्वनि के ऊपर अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र किया। सोचिए, ऐसा अपराधी भी, जो इतना जघन्य अपराधी है, वो भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने में सफल हो गया। किस पर? सोचिए, कंसंट एकाग्र करने की प्रैक्टिस, उसकी अभ्यास कैसा है। और एक हमारा अभ्यास है, सोचिए 24 घंटे मोबाइल चलता रहेगा, 24 घंटे, कभी कुछ देख रहे, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, बंद ही नहीं करेंगे। वो बंद किया तो टीवी चला दिया, टीवी बंद किया तो मोबाइल चला दिया, बस यही करते रहे। इनसे हटे तो बस घर परिवार और बस उसी में मन शुरू हो गया। तो यहाँ पर ये समझिए, सूत गोस्वामी जी कहते हैं मंत्रों उच्चारण में ध्यान एकाग्र किए बिना ब्रह्मास्त्र आ ही नहीं सकता था, वहां पर उपस्थित ही नहीं हो सकता था। जो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा जी के द्वारा, स्वयं ब्रह्मा जी इस मंत्र के द्वारा, इसके उस बाण उसके द्वारा वो है, उस पर अधिष्ठित है। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात नहीं थी, ये विधि नहीं ज्ञात थी, इसको भेज तो चला तो देंगे, लेकिन लौटाने की विधि नहीं आती थी ब्रह्मास्त्र को। सोचिए, जैसे अभिमन्यु जी को व्यूह रचना में चक्र के अंदर प्रवेश करना तो आता था, लेकिन उसे बाहर निकलना नहीं आता था, क्योंकि वो सुन नहीं पाए थे, मां को नींद आ गई थी जब बताया जा रहा था वो। ठीक ऐसे ही अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात नहीं थी। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप, जो हम भौतिक कार्यकलाप करते हैं, जितने भी दिनचर्या में 24 घंटे के अंदर उठना बैठना खाना सोना, जितने भी कार्यकलाप करते हैं, कार्यकलाप का मतलब कर्म इंद्रियों से किए गए कर्म, और जितने भी कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं उनके सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की सूक्ष्मतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। क्या मतलब वो, इसका जरा समझा दीजिए, समझा दीजिए। आप में से कोई तो होगा बुद्धिमान जो समझाने के लिए, जरा समझाइए इसको, क्या अर्थ हुआ इसका। भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की सूक्ष्मतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की सूक्ष्मतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। इस तरह के भौतिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इस तरह के भौतिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को मंत्रों उच्चार द्वारा क्रियाशील करने के लिए इसी विधि को अपनाया गया है। बताइए, कौन बताना चाहता है? बताइए प्राण गोपाल प्रभु, आप ऐसे तो हाथ खड़ा करते हैं, आप पकड़ में आए, आप आइए जल्दी से आंसर देने के लिए, पता चले अब। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, आप बताइए, इसका आंसर ढूंढिए। प्रभु जी हाथ खड़ा इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे भी समझ के ऊपर जा रहा था हाँ जी। समझ के ऊपर जा रहा था। भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप, यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है। भौतिक कार्य भी समझ में आया, पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। यानी कि ये जो
ब्रह्मास्त्र जैसे वो सूक्ष्म, ये जो अपन जो नॉर्मल जो कार्य होते हैं, भौतिक कार्य, वो तो समझ में आता है कि दिखाई में आते हैं। लेकिन जो ब्रह्मास्त्र जैसा कार्य है, जो बहुत ही सूक्ष्म, यानी कि अपन उसको बोल सकते हैं कि बहुत ही सूक्ष्म, क्या कैसे उसको एक्सप्लेन करें प्रभु जी? जैसे नाभिकीय हथियार होते हैं ना, नाभिकीय भी कहा गया हाँ, उसको एक हाँ तरह के। जी। तो ऐसे जो कार्य होते हैं, जो जैसे अपने साइंटिस्ट आजकल करते हैं, तो उनको छुपा छुपा के कार्य, वैसे कार्य छुपा छुपा के किए जाते हैं। तो ऐसे कार्यों को करने के लिए कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, श्रील प्रभुपाद ने बताया है, ध्वनि की शुद्धि द्वारा किए जाते थे पहले, जो ध्वनि की शुद्धि द्वारा किए जाते थे। अभी जो है, अपने जो साइंटिस्ट ने अपने अपने कैंप बना रखे हैं, जैसे श्री हरिकोटा में है या दूसरी जगह, अलग अलग बनाते हैं, वो दूर बनाते हैं, जहाँ जहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि नॉर्मल लोगों, किसी ने कुछ कर दिया तो वो और ज्यादा लफड़ा हो जाता है ना। तो कुछ खास लोग ही होते हैं जिनको शिक्षा हो, ये जिन्होंने ऐसी शिक्षा ग्रहण की हुई होती है, जो ये कार्य कर सकते हैं। हर कोई वहां पे भी, साइंटिस्ट भी, हर कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता ये कार्य। तो खास लोगों के लिए, खास कार्य खास लोगों के द्वारा ही किए जाते हैं प्रभु जी। बोलिए, निशु माता हाथ हैंड रेस कर रखा है, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रयास करती हूँ प्रभु जी। जैसे अभी आपने बताया कि अस्तोदामा ने भौतिक कार्य किया है, मतलब जो भी अभी शुद्धि के बारे में आप बता रहे थे, उस शुद्धि को अ, उसमें कुछ इतना शुद्ध होने के बाद भी क्षणिक जो अशुद्धि रह जाती है, मंत्रों के उच्चारण मतलब ध्वनि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। और उसी से ही रिलेटेड है प्रभु जी, कि लास्ट में वो भी कीर्ति ध्वनि माता। के। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मेरा भी सेम आंसर था कि मतलब हमारे अंदर अशुद्धि रह जाती, तो उसे हम, जैसे आपने बताया ना कि आचमन के द्वारा मंत्रोच्चार जब करते तो शुद्ध हो जाते, तो वही मेरा भी यही आंसर था प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई? तो यहाँ पर जो वर्णन है, भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप, जो भौतिक कार्यकलाप हैं उनके सूक्ष्म रूप, भौतिक कार्य पद्धति, भौतिक कार्यकलाप करने की जो पद्धति बताई गई हैं, जो होती हैं, किन पद्धतियों में ये भौतिक कार्यकलाप किस तरह से करने चाहिए, इसके भी सूक्ष्मतर विधियों, स्थूलतर विधि, इसकी स्थूलतर विधियों, क्योंकि भौतिक कार्यकलाप है इसलिए स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म। जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, हम ये स्थूल इंद्रियों से कार्य कर रहे हैं। स्थूल इंद्रियों में कौन सी आती है? वैसे तो ये ज्ञान इंद्रियों में तो आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा है, लेकिन उसके अलावा भी स्थूल इंद्रियों के अंदर आते हैं, हाथ है, पैर है, मल मूत्र द्वार है। ये सब भौतिक कार्यकलापों के लिए जिन इंद्रियों का हम प्रयोग करते हैं, स्थूल, और फिर इस स्थूलतर विधियों, जो इनकी पद्धति, जो इसकी विधियां बताई गई भौतिक कार्य करने की, स्थूलतर विधियां, एक सांसारिक तरह, भौतिक तरह से करने वाले कार्य विधियों से, उन भौतिक स्थूलतर जो विधियों के से अधिक सूक्ष्म। अब देखा जाए तो भौतिक, ये जितने भी हमारे स्थूल इंद्रियों से जो भी कार्य हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ वर्णन है कार्यकलापों का, तो कार्यकलाप का अर्थ तो फिर ये हुआ कि हमें उसमें कर्म इंद्रियों को लेना चाहिए गिनती में। लेकिन स्थूल कार्य पद्धति बताई है तो उसके अंदर ज्ञान इंद्रियों का भी अपना प्रयोग है, स्थूल इंद्रियों का लेकिन इनको जैसे कंट्रोल करने के लिए, या इन पे, इन इंद्रियों के ऊपर है मन, और मन के कार्यकलाप है सूक्ष्म। जैसे हम मन को स्थूल इंद्रियों की तरह हम देख नहीं सकते, लेकिन उनके सूक्ष्म कार्यकलापों को हम
अनुभव कर सकते हैं। और फिर इस तरह के भौतिक कार्यकलापों, अर्थात इसमें आध्यात्मिकता के नहीं, मन जो है ठीक है कि समय में आध्यात्मिक कार्यकलापों में कोई लगाए भगवान के शुद्ध भक्त जैसे, लेकिन यहां पर तो बात हो रही है भौतिक कार्यकलापों से संबंधित। और इस तरह के भौतिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और इस सूक्ष्म इंद्रिय मन को वश में करने के लिए या मन को एकाग्र करने के लिए उसका प्रयोग है ध्वनि, श्रवणम। श्रवणम के द्वारा, ध्वनि के द्वारा आपने कुछ बोला, कीर्तन, और फिर श्रवण उसका करना। और उस ध्वनि के द्वारा पहले उस मन को एकाग्र करना। किस पर एकाग्र करना? किस पर एकाग्र करना बता दीजिए। नाम जप पर प्रभु जी। ध्वनि पे। नाम जप में। किस पे एकाग्र करना गोकुलानंद जी? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्रवण पे, सुनने में। श्रवण पे एकाग्र करना। किस पे एकाग्र करना प्रीति माता? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। श्रवण पर प्रभु जी, नाम जप पर। श्रवण पे। गीता माता किस पे एकाग्र करना? ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही। श्रवण और नाम जप। हाँ, नाम जप पे। पलक माँ किस पे एकाग्र करना? दंडवत प्रणाम, मंत्र उच्चारण पर। कहाँ खोए हुए हो बाकी सबके सब? बात क्या हो रही है विषय पे? कहाँ पे? मैंने जरा सा एक उदाहरण कह दिया समझने के लिए तो चल पड़े, सारे जप के ऊपर ही चल पड़े। अरे बात जिस पे हो रही है उस पे विषय पे रहो ना, कहाँ भाग जाते हो आगे पीछे? अभी जो उत्तर दिया पलक ने, मंत्र उच्चारण की बात हो रही है, वो भी बहुत ही कार्यकलापों के सूक्ष्मतर रूप को समझने, इसलिए मैंने उस तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि दूसरे तरीके से भाषा जैसे वो समझा रहे थे अभी प्राण गोपाल पर, वो पल्ले ही नहीं पड़ दिया आप लोगों को इस हिसाब से। तो विषय कुछ चल रहा है, अचानक जब पे आ गए सारे के सारे। एक उदाहरण कह दिया तो उदाहरण पे चली पे सभी उस पे चल पड़े। इसलिए यहां पर रहो, ध्यान को सब श्लोक के ऊपर। ऐसे नहीं है समझ आना, श्लोक इतना डीप है, उसका तात्पर्य समझाया गया। भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप। पहले तो भौतिक कार्यकलाप अर्थात कर्म इंद्रियों का विषय की चर्चा हुई, और वो भी कर्म इंद्रियों से भौतिक कर्म, आध्यात्मिक कर्म की अभी बात नहीं हो रही है जो नाम जप पे आ गए। भौतिक कार्यकलापों के फिर उसका भी सूक्ष्म रूप प्रभुपाद जी कहते हैं। अब भौतिक कार्यकलापों का तो सूक्ष्म रूप कौन होगा? कौन होगा भौतिक कार्य? बता दीजिए जरा, भौतिक कार्यकलापों का सूक्ष्म रूप कौन होगा? हमारा मन। एक हाथ, दो हाथ खड़े हो, बोलिए दीप्ति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मन के जो कार्यकलाप होते हैं वो प्रभु जी। जो मन के कार्यकलाप है सूक्ष्म रूप में, वो आएंगे इस समय में। और वो भी सूक्ष्म किसके? कर्म इंद्रियों के लिए किए गए। सोचना मन ने है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों के लिए नहीं सोचना। अभी आंख नाक कान जी अभी सोचना उसे कर्म इंद्रियों से रिलेटेड कार्यकलापों की बात हो रही है। ये केवल अभी सोचने की या इच्छा करने उसकी बात नहीं हो रही है, देखने की, सुनने की, उससे कर्म इंद्रियों से विषय संबंधित को इसको समझिए, उस तरीके से समझने की कोशिश करिए। भौतिक सांसारिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप, और सूक्ष्म रूप के लिए तो सूक्ष्म इंद्रिय को ही प्रयोग करना पड़ेगा, मन को। और मन को किसके लिए प्रयोग करना पड़ेगा? भौतिक कार्यकलापों से संबंधित उसके लिए प्रयोग करना पड़ेगा। जो कर्म इंद्रियों के कार्य है, वाणी, हाथ, पैर, मलमूत्र, द्वार, उससे संबंधित होना चाहिए कुछ ऐसा। लेकिन कार्य मन का होगा और भौतिक उसके लिए होगा, कार्यकलापों के लिए मन के द्वारा। और फिर उसके लिए सब आगे प्रभुपाद जी भौतिक कार्य पद्धति की, भौतिक कार्य पद्धति। अब कर्म को कर्म करने के लिए कुछ पद्धति भी तो निर्धारित होगी। देश को चलाना है तो उसके लिए कोई संविधान तो होगा, कोई कानून तो होगा, कोई लॉ बुक तो होगी। तो भौतिक कार्यकलाप करने तो उसकी भी तो कोई लॉ बुक होगी, जैसे भगवत गीता है, वेदों पर आधारित, वेदों का सार कि किस तरह के कर्म किए जाएं, वो कर्मों को किस तरह से किया जाए, उसके लिए आधारित है भगवत गीता।
वर्णाश्रम धर्म के अनुसार बताती है वो कर्मों को। इस तरह से भौतिक कार्य पद्धति, वो पद्धति जो निर्धारित की गई है इसके लिए, जैसे भगवत गीता एक है कर्मों के लिए, भौतिक कार्यकलापों के लिए, लेकिन इसी तरह से जो भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों और फिर इसकी स्थूल विधियां बताई गई हैं। स्थूल मतलब बिल्कुल जड़ वाली, यहाँ पर कोई सूक्ष्म वाली अभी बात नहीं, जड़ स्थूलतर विधियां बताई गई हैं। स्थूल विधियां होती है जैसे सामने ये स्थूल है, दीवारें हैं, ये सब स्थूल दिखाई दे रही हैं, खुली आंखों से देख पा रहे हैं। ऐसे ही जड़वत जो है अभी उस पर बात हो रही है, लेकिन स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म, यहाँ पर बात स्थूलतर विधियों तक सीमित नहीं, खत्म नहीं की जा रही बात। प्रभुपाद जी कहते हैं उस स्थूलतर विधियों के अधिक सूक्ष्म, जैसे उदाहरण फिर समझने के लिए अगर देखा जाए, एक मशीन बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग मटेरियल को क्या कर रही है, मशीन ग्राइंड कर रही है, मिक्स कर रही है, सीमेंट है, उसमें रेता है, बजरी है, वो सबको मिला के मिक्स, पानी डाला जाएगा, मिक्स कर रही है। ये सारी चीजें सूक्ष्म स्थूल वाली मिलाई गई हैं। सीमेंट भी स्थूल है, बजरी भी स्थूल है, पानी भी स्थूल, सब मिलाए जा, लेकिन उसको मिलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग हो रही है वो क्या है, वो स्थूल नहीं है वो सूक्ष्म है। बिजली दिखाई नहीं दे रही, इस तरह से कार्य करती है जैसे सारी सी मशीन चल रही है। एक सामान्य भाषा में समझने की अगर तर्क से चले, इसको बारीकी को समझने, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी सूक्ष्म है। सूर्य जो है वो स्थूल की तरह सामने दिख रहा है, लेकिन सूर्य से किरणें आ रही है, वो सूक्ष्म है, वो इस तरह से पकड़ नहीं किया जा सकता, उसको पकड़ा जा सकता है, या सूर्य की तरह उसका कोई आकार नहीं देखा जा सकता, तो वो सूक्ष्म है। ऐसे ही भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से भी अधिक सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं सूक्ष्म? सूक्ष्म भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप, भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप। ये सूक्ष्म रूप क्या है भौतिक कार्यकलापों के? अब बता दीजिए, कुछ समझ में आता हो तो। ये भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप क्या है, पलक माता? हरे कृष्ण प्रभु जी, जो हम भौतिक कार्यकलाप करते हैं उसके परिणाम सूक्ष्म रूप, भौतिक कार्यकलापों के परिणाम सूक्ष्म रूप में। दीप्ति माता? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, भौतिक कार्यकलाप जो हम करते हैं वो मन के द्वारा करते हैं प्रभु जी। भौतिक कार्यकलाप मन के द्वारा करते हैं। एक स्टेप आगे बढ़े, अभी थोड़ा सा कुछ अधूरापन और रह गया है। नीलम माता? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, जो हम भौतिक कार्यकलाप करते हैं तो उससे हमारा स्वभाव और चेतना बनती है प्रभु जी। उससे स्वभाव बनता है और चेतना, स्वभाव। यहाँ स्वभाव चेतना तक की बात नहीं जा रही, कुछ और कहा जा रहा है। सर्वमंगला माता? प्रभु जी, सोचना, इच्छा करना, अनुभव, चार तीनों चीजें करो ना उसमें। मंत्र को सिद्ध करना है, ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया जा रहा है, और ब्रह्मास्त्र के आवाहन के लिए मेरा सोचना, मेरा इच्छा करना, मेरा अनुभव पूरी तरह से मेरा केवल लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। उस मंत्रोच्चारण के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र का आवाहन जिसका किया जा रहा है, अश्वत्थामा कर रहा। तो उसने क्या किया? अश्वत्थामा ने अपने मन के वो तीनों कार्यकलाप जो मन के हैं, सोचना, इच्छा करना, अनुभव करना, तीनों को एक ही उस पर केंद्रित कर दिया मंत्रोच्चारण करते हुए। उस मंत्रोच्चारण के माध्यम से किस पर केंद्रित किया? लक्ष्य पर। किस पर केंद्रित किया? सोचते घंटे भर में पहले हो। बोलिए बिंदु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मंत्रोच्चारण पर केंद्रित। मंत्रोच्चारण, जीत जी ने पहले ही हाथ हटा लिया आते ही। आंसर आया नहीं कि उन्होंने हाथ हटा लिया फट से। निशु माता किससे? मेरा भी यही आंसर था पूछ लिए। प्रभु जी मंत्रोच्चारण। अच्छा, आपका भी यही था। हाँ जी, निशु माता मंत्रोच्चारण, शाबाश, अच्छे से नकल लगाए को, शाबाश। निशा माता किससे?
प्रणाम प्रभु जी। ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के लिए मंत्रोच्चारण था प्रभु जी। ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के लिए प्रियंका माता किस पर हरे कृष्णा लक्षित प्रभु किया जी, गया? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मन पर। मन पर किया गया। माधवी गौरी माता किस पे किया गया? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मंत्र उच्चारण की ध्वनि पर। प्रीति माता किस पे किया गया? हरे कृष्णा प्रभु जी, ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चारण पर ध्यान किया गया प्रभु जी। प्रश्न कुछ और है, उत्तर कुछ और दे रहे हैं। मैं प्रश्न कुछ कर रहा हूँ। अर्चना माता किस पे लक्ष्य पे केंद्रित किया गया? प्रभु जी, सोचना, विचार करना, इच्छा पे। सोचना, विचार करना, इच्छा करना। कौन बच गया? गीता माता किस पे किया गया? भौतिक कार्यकलापों पर। भौतिक कार्यकलापों पर। अब कौन बच गए? फिर आंसर देना। आप चारों ने हैंड रेज कर रखे हैं या कुछ और आंसर है आपके पास? दीप्ति माता। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा एक बार प्रभु। रिपीट कर दीजिए क्योंकि बार बार सबका रॉन्ग हो रहा है, तो एक बार रिपीट हाँ, तो कीजिए। उसमें ये मैंने प्रश्न किया है, जो यहाँ पर वर्णन है भौतिक कार्यकलापों का जो सूक्ष्म रूप है, ये सूक्ष्म रूप में जो अभी जैसे समझाया, मन का सोचना, इच्छा करना, अनुभव करना, इन सब को पूरी तरह से एकाग्र कर दिया। जब अश्वत्थामा ने पूरा तीनों को एकाग्र कर दिया, पर किस पे एकाग्र किया? किस ध्वनि लक्ष्य पे क्या रखा गया था? लक्ष्य मैंने पूछा था। वो मंत्रोच्चार की ध्वनि पे प्रभु जी। मंत्रोच्चारण हरे की कृष्णा ध्वनि प्रभु पे। जी। हरे कृष्णा नीलम प्रभु जी, माता मैं बोलूं? जी। जी प्रभु जी, उन्होंने उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य किया था। उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य किया गया। अभी तक वो टॉपिक आया नहीं है। अभी वैसे आगे आगे जब आएगा तभी आंसर प्रयोग कर सकते हो। नीतू माता किस पे किया गया? हरे अभी कृष्ण जो बात हो रही है उतने पे रहो जी। जी, ध्वनि पर। ध्वनि पर किया गया। अजीत जी किस पे फिर आंसर आया? लगता है कोई और। अजीत जी। प्रभु जी, शायद वो अपने प्राण संकट में थे, इसलिए वो किया था। रोहिणी माता किस पे किया गया? हरे कृष्णा प्रभु जी, ध्वनि पर, मंत्र ध्वनि पर, मतलब मन पर। सोनिया शर्मा माता किस पे किया गया? लक्ष्य किया गया। मन पर किया गया। मन पर किया गया। दीपिका माता किस पे किया गया? हरे कृष्ण प्रभु जी, ब्रह्मास्त्र जो उन्होंने भेदना था ना, उसके ऊपर किया गया था। ब्रह्मास्त्र पर किया गया। अभी उसका आवाहन किया जाए। ब्रह्मास्त्र का मंत्रोच्चारण करने, मंत्रोच्चारण को माध्यम बनाया जा रहा है। मंत्रोच्चारण को करके ब्रह्मास्त्र कोई बोलने को तैयार नहीं। बाकी सब बोले जा रहे हैं, आगे में ब्रह्मास्त्र नहीं बोलने को तैयार। जो इसमें लिखा है शब्द सामने लिखा है, लिखे को खाली बोलना, उसे समझ गए। मन के सोचने, इच्छा करने, अनुभव करने, तीनों को लक्षित किस पे किया गया? मंत्रोच्चारण के माध्यम से ब्रह्मास्त्र के आवाहन पर। ब्रह्मास्त्र के उसको आवाहन किया गया। उसको, ये ऐसे जो अस्त्र होते हैं, ये ऐसे अपने आप से नहीं आते हैं। इनका मंत्रोच्चारण पे पूरे लक्षित करके आवाहन करना होता है। और अगर पूरे एकाग्रचित होके किया गया हो तो ये आते हैं, ऐसे नहीं आते ये। जैसे कर्ण ने भी आह्वान किया था, लेकिन कर्ण के आह्वान पे कोई मंत्र ही ना याद आया उसे। क्यों? उसका मन के जो कार्यकलाप है सूक्ष्म, वो केंद्रित ही नहीं हो पाए थे। सोचना, इच्छा करना, अनुभव, वो तीनों के तीनों मन के कार्यकलाप केंद्रित ही नहीं हो सके थे। क्यों नहीं हो सके थे? बता दीजिए। कर्ण के जिस समय अर्जुन का वध करना था, एक हाथ खड़ा हो गया। क्यों केंद्रित नहीं हो पाए थे? कहाँ गड़बड़ हो गई थी निशु माता? प्रभु जी, उन्होंने परशुराम से वो उन्होंने लास्ट में उन्होंने मना कर दिया था कि आप तुम अपना अपना सारा ज्ञान भूल जाओगे, क्योंकि वो ब्राह्मणों को वो ज्ञान देते थे। अपने गुरुदेव के श्राप के कारण से उनको उस समय में कितना भी प्रयास करके, क्योंकि श्राप लगा हुआ था गुरु का कि जिस समय तुम्हें वास्तव में जरूरत पड़ेगी, जिस समय लक्ष्य देगी अपने मन के द्वारा, उस समय में तुम मंत्रों को ही भूल जाओगे। जिस मंत्रों को माध्यम बनाकर ब्रह्मास्त्र का आवाहन होना था, वो मंत्र ही भूल गए।
उन्होंने तो ब्रह्मास्त्र करने की कोशिश थी उनकी, लेकिन मंत्री नहीं याद आए। जब सारे रास्ते बंद हो चुके थे, मंत्र ही भूल गए। लेकिन यहाँ अश्वत्थामा भले ही पापी है, लेकिन ब्राह्मण कुल में होने से उसको मंत्र इतना तो याद रह गया, मन को एकाग्र करके उसे आवाहन तो कर दिया, लेकिन लौटाने का नहीं आता था उसे कि इस ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाने का भी मंत्र होता है, लेकिन वो नहीं आता, उसका तरीका नहीं आता, वो ढंग नहीं आता था, इसको वापस कैसे लौटाया जाता है, जिसका आवाहन वो करने जा रहा है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं इस तरह के भौतिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ध्वनि की शुद्धि मतलब जो हम क्या है, जितना भी बोलते रहते दुनिया भर का चटर 24 घंटे जबान कैंची की तरह चलती रहेगी। कुछ के लिए तो कैंची साथ में रखनी होती है जबान छोटी करने के लिए। आज कहते हैं मेरे को जरा संजय जरा आज कैंची लेके जरा इसकी जबान काट के छोटी करे जरा, किसी एक आत्मा की कैंची मंगवाते हैं मेरे से, कैंची ला जरा इसकी जबान छोटी करे काट के आगे से, जरा ज्यादा चलती है इसकी जबान। ऐसे दुनिया भर की जबान चलेगी, लेकिन वाणी कर्मेंद्रिय है, वाणी का कितना प्रयोग है यहाँ पे पता चलता है। अगर कोई अपनी वाणी पर संयम करे ठीक से और मन पर संयम करे तो ब्रह्मास्त्र तक का आवाहन हो सकता है आज भी कल युग में, लेकिन बशर्ते पहले योग्यता तो लाए। ये मत सोचिए सतयुग देता द्वापर में हो सकता था, आज नहीं हो सकता, लेकिन उतनी पवित्रता और उतनी वो हो तो सही। मन की और ध्वनि की एकाग्रता उस तरह से लक्ष्य पर केंद्रित करते हुए आज भी सारी लीलाएं हो सकती हैं। प्रभुपाद जी ने कहा था बंबई की जब जगह को वो 2 जगह पहले बेच चुका था, प्रभुपाद जी से भी पैसा ले लिए जू मंदिर की जमीन के लिए। प्रभुपाद जी ने समझाया और कहा पहले कब्जा दे दिया और फिर निकालना चाहता था, रात को ही हार्ट फेल हो गया। ये है मन और ध्वनि की एकाग्रता प्रभुपाद जी की। उसकी बीवी भले चिल्लाई अगले दिन इन्होंने मारा, इस्कॉन वालों ने मारा, प्रभुपाद जी फिर भी शांति रहे, हम तेरा जीवन भर रहने खाने की सब सुविधा करेंगे, तो चिंता मत कर, घबरा। उसको बेटी की तरह वो कर रहे हैं, लेकिन उसने अपराध किया था एक वैष्णव, परम वैष्णव के प्रति। परिणाम वो ध्वनि जो है और वो मन अपराध हो गया। इसलिए जिन लोगों को आदत पड़ी हुई है ना चटर चटर करने की, व्यर्थ में बोलने की, जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है वाणी का, शब्दों का, उस ध्वनि का और मन के व्यर्थ में सोचते रहने की, उनको लगाम लगाना सीख लेना चाहिए अगर लक्ष्य को पाना है तो भगवत प्राप्ति के। याद रखिए मन और ध्वनि को, इन दोनों पर ठीक से संयम करना सीखिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरो उपस्थ वेगम, ये 6 वेगों पे संयमशील रूप गोस्वामी कहते हैं। पहला वेग ही देखो बताया जो हमारा चलता है, क्या हम आचरण कर रहे हैं रूप गोस्वामी जी का, वाचो वेगम। पहला वेग सबसे पहले बोलने का रखा है, और यहाँ पे भी वाचो वेगम की बात हो रही है, ध्वनि की बात हो रही है। जैसे आप बोलेंगे ध्वनि निकले इसी समय। और वाचो के बाद देखिए यहाँ शुरू के 2 पकड़े गए, वाचो वेगम मनसा, मन का वेग। यहाँ पे 2 वेगों की बात हो रही है। शुरू के पहले 2 देखो रूप गोस्वामी ने कितने कैलकुलेटिव तरीके से मंत्र बनाया है। श्री उपदेशामृत का पहला मंत्र जिसको सभी को अभ्यास करना चाहिए जीवन में व्यवहारिक रूप देने का, वाचो वेगम और मनसा। और साथ में उसका क्या है, क्रोध भी जुड़ा हुआ है। किसका? अश्वत्थामा ने, क्रोधित है बड़ा भयंकर क्रोध। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, और फिर जीवा। और यहाँ पर अभी वो वाणी ध्वनि और मन की बात हो रही है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को मंत्रों उच्चार द्वारा क्रियाशील करने के लिए, अर्थात ब्रह्मास्त्र मंत्रों के उच्चारण से ही क्रियाशील होता है। ये इस तरीके से नहीं होता जो मेटेरियल तरीका यहाँ पे संसार में है चलता है ना। यहाँ पे तरीका क्या होता है, यहाँ पे अगर एक्टिव करना है किसी को तो एक्टिव करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, अपने कोई ना कोई भौतिक तरीकों से करना पड़ता है। उसको कंप्यूटर की कनेक्टिविटी चाहिए पूरी की पूरी, उसके पूरा सब चाहिए,
और सारा तब जाके कहीं उसको एक्टिवेट करने के लिए वो सारा सिस्टम चाहिए साइंटिस्टों के द्वारा। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया जा रहा है, लेकिन ध्वनि, सोचिए हमारे ऋषि मुनि क्या होते थे, जरा सोचिए हमारे सनातन धर्म के वैदिक ग्रंथों में क्या क्या वर्णन है, जरा सोच के तो देखिए। और दुर्भाग्य से गुरुकुल सिस्टम खत्म होने से क्या हालत हो गई हमारी। मंत्रों उच्चारण द्वारा ब्रह्मास्त्र को क्रियाशील किया गया, करने की ये इसी विधि को अपनाया गया। मन और वाणी, मन और ध्वनि, उन दोनों को मिलाकर, मन के सूक्ष्म रूप और फिर ध्वनि का, इन दो के द्वारा तब जाके, और जल के द्वारा पहले पवित्र करके अपने को, फिर आवाहन हुआ है। और तब बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी, बिना कंप्यूटर, बिना फ्यूल के, कोई गैस नहीं उसमें यूज हो रही। कहते ना अमेरिका के अंदर पेट्रोल नहीं कहते, गैस कहते, गैस, वहां कोई गैस यूज नहीं हो रही। और ब्रह्मास्त्र चल पड़ता है अपने साथ से। सोचिए, विचार कीजिए, कितना मन और वाणी पर हमें संयम करना होगा। विचार कीजिए। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भगवान श्री वेद व्यास जी की जय, श्री नर नारायण ऋषि जी की जय, विद्या की देवी सरस्वती माता की जय, गोविंद गोस्वामी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, पिता गौर प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, प्रश्न है, आपकी आज्ञा तो प्रश्न ले सकते हैं। जी जी जी, सुदेवी माता जी पूछिए प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, जैसे कि इस वाले श्लोक में लिखा है कि भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप, प्रभु जी भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप वही हुए ना, जैसे हम मन से सोचकर और इच्छा करके अनुभव करके जो भी कार्य करते हैं, और फिर उसके भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियां, मतलब जो भी हम अपने इस भौतिक शरीर से कार्यकलाप करते हैं से अधिक सूक्ष्म होते हैं। भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूल विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। आसान यानी कि भाषा में समझिए ना उसे, आसान भाषा में समझिए। मेरी इच्छा हो रही है भोजन करने की, इच्छा हो रही है, इंद्रियां कौन सी, मुंह कार्य करेगा, हाथ कार्य करेंगे मुंह तक ले जाने का, यह है भौतिक। लेकिन उसके पीछे सूक्ष्म विधि क्या है, मन के द्वारा मन कार्य करा। अगर मन डायरेक्शन ही नहीं देगा तो परिणाम में हाथ मुंह तक जाएगा ही नहीं। जो लोग कॉमा में चले जाते हैं ऐसे केसेस में, या एब्रॉल केसेस में, वो कर ही नहीं पाते। वो रोटी सामने प्लेट रखी है लेकिन तोड़ के मुंह तक नहीं ले जा सकते। अगर आपने कभी देखा हो कॉमा में पड़े किसी व्यक्ति को, तो ठीक वही बात को यहाँ पे समझाया जा रहा है। मन के द्वारा वो निर्देशित की जाती है जो भौतिक कार्यकलापों को। बोलिए आगे। जी प्रभु जी, तो ये जो सूक्ष्म रूप है भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह भौतिक कार्यकलापों को ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो इसके कहने का मतलब है कि मतलब इस श्लोक में यही समझाया गया है कि हमको अपनी वाणी पे बड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये सूक्ष्म कर्म बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं प्रभु जी। बिल्कुल, क्योंकि जो भी मन सोचता है, जो भी मन इच्छा करता है, जो भी मन अनुभव करता है, और फिर वही वाणी बोलती है। आप बार बार जो मन में सोचेंगे ना, उसके अनुसार इच्छाएं होनी शुरू हो जाएंगी। जैसी इच्छाएं शुरू हो जाएंगी होनी, फिर वहीं पे अनुभव के साथ वाणी भी जुड़ जाएगी। और फिर जब वाणी से बार बार बोलने लगेंगे, एक दिन शरीर से कर्म होने शुरू हो जाएंगे, उसी तरह के कर्म शुरू हो जाएंगे। आपसे इस तरह से इंटरकनेक्टेड है सारे के सारे एक दूसरे से। तो मेन इम्पोर्टेंट यही है प्रभु जी की अपनी सोच को अगर हम कंट्रोल करेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे, तो बाकी क्रियाएं भी ठीक ठाक हो पाएंगी ना प्रभु जी।
खाली सोच नहीं, सोचना, इच्छा करना, अनुभव तीनों को करना पड़ेगा। खाली सोच से नहीं काम चलेगा। जी जी तब भी लक्ष्य पर केंद्रित नहीं कर पाएंगे आप भगवान के चरण कमलों में या अपने मन को गुरु गौरंग राधा कृष्ण में। मन के तीनों कार्यकलापों को केंद्रित करना पड़ेगा। सोचना, इच्छा करना, अनुभव करना, तीनों को करके फिर लक्ष्य पर वाणी के द्वारा शब्द शुरू होगा और फिर उसके अनुसार कर्म शुरू होंगे। जैसे प्रभुपाद जी ने यही किया। पहले अपना सोचना, अपना इच्छा करना, अपना अनुभव करना, तीनों किस पे केंद्रित किए? अपने दिव्य गुरुदेव के आज्ञा पर। और उसके बाद में फिर वाणी ने कार्य करना शुरू किया। कभी ग्वालियर में जाके, कभी कहीं जाके, फिर प्रवचन उस पे लक्ष्य पे शुरू किए और एक दिन व्यवहारिक रूप देके अमेरिका पहुंच गए। जी इसलिए अपने सोचने, इच्छा, अनुभव पे कितनी पकड़ बनानी पड़ेगी, वाणी पर कितने, तब कहीं जाके आप उम्मीद कर सकते हैं लक्ष्य पर केंद्रित हो सके। ध्यान पर जी थोड़ा जी भी सही भटके नहीं लक्ष्य से, थोड़ा भी। लेकिन वो उसमें ये भी होगा, फिर उस समय देहात बुद्धि की बातें भी सारी भूल जानी पड़ेगी कुछ देर के लिए, तब संभव है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं है समय पे मन को हटाने की इस जड़ जगत से, तो भी संभव नहीं होगा कि हम कर सकें। तब भी नहीं होने वाला संभव। जी। तो इसीलिए प्रभु जी हमें हमेशा ये बार बार याद रखना पड़ेगा ना कि हम ये शरीर नहीं है। तो इस मतलब ये भी चीजें बार बार याद दिलानी पड़ेंगी और प्रभु जी साथ में प्रार्थनाएं खाली करनी याद पड़ेंगी। करने से काम नहीं चलेगा। ये इंद्रियों के स्तर के कार्यों को घटाना पड़ेगा। जितना अधिक भोगमय जीवन से बिल्कुल अलग अपने को विलय पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। केवल बस आत्मा और शरीर इकट्ठे रह सके उतना ही केवल पोषण देना होगा। उसके अलावा अपने को बिल्कुल अलग करना होगा उससे। तब होगा ये खत्म। खाली सोचने मात्र से नहीं, हमेशा यही चर्चा होती है, सोचना सोचना। केवल सोचना काम नहीं है, उसके साथ में आपको व्यवहारिक रूप में ये भी करना पड़ेगा साथ। आप इंद्रियों शरीर की को आवश्यकता किए जा रहे हैं और उसके बाद में खाली सोचते हैं मेरे को अलग करना, अलग कैसे होगा वो? उससे तो वो लत पड़ती जा रही है मन को भोगों की। हरे कृष्ण। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी पर ये पूछना था कि इसमें साथ साथ में जैसे हमारे प्रयास सक्सेस हो उसके लिए हमें गुरु महाराज जी से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए ना, अपने मतलब इंद्रियों के भोगों को घटाने के साथ साथ गुरु महाराज जी की प्रार्थना ही हमको इतना बल दे पाएंगे ना कि हम ये सब कर सके। प्रभु जी प्रार्थनाएं तो हमेशा ही साथ रखनी ही पड़ेगी, उसके बिना नहीं होने वाला साथ। अहंकार जरूर हो जाएगा उसके बिना, लेकिन सिद्ध नहीं होने वाले, सिद्धि नहीं मिलने वाली संयम में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। जी दीप्ति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पहली बात तो थैंक यू सो मच इतनी डीपली इस श्लोका को समझाने के लिए। हम जब सेल्फ रीडिंग करते तो हम इतने अंदर तक जाकर सोच ही नहीं पाते, बस रीडिंग कर लेते हैं और कुछ पता ही नहीं चलता। और आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो इतना डीपली किसी चीज को समझाए। प्रभु जी थैंक यू सो मच। इसे मुझे एक बार और सुनना है, मैं सुन लूंगी यूट्यूब पे। प्रभु जी आपने ये बताया ना वाचो वेगम और जिह्वा वेगम, दोनों में अंतर क्या है प्रभु जी? वाचो वेगम और मनसा वेगम। जिह्वा वाचो में वेगम है बोलना, जीवा में है स्वाद लेना। तो वो दो हो गए ना। जीव का काम है स्वाद लेना, लेकिन बोलना जो है वो वाणी का कार्य है, वाणी है। भले उसमें जीव का प्रयोग होता है, लेकिन वाणी का वो कर्म इंद्रिय है वाणी। और जीव जो है वो स्वाद इंद्रिय, वो ज्ञान इंद्रिय है। ये अंतर, एक ज्ञान इंद्रिय है, एक कर्म इंद्रिय है। वाणी को कर्म इंद्रिय में गिना गया है और जीव के स्वाद को जो है उसको गिना गया है ज्ञान इंद्रिय में। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, स्किन, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, ऐसे ही गाइड करते रहिएगा प्रभु जी हमेशा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। कहाँ वो सो जाती है, नींद आ जाती है उसको बीच में? कहाँ चले जाते हो? बिंदु वर्मा माता जी पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी माता जी ने भी मेरे मन की बात बोली। मैं लास्ट में यही बात बोलना चाहती कि आज आपने जो श्लोका नंबर 20 पे जो इतनी जान मार के हम लोगों को समझाया है,
फिर भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आया। तो ये सेम टू सेम डिट्टो आज मेरा था माता जी का आंसर कि उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे, करके सुनेंगे तो इसको पूरी तरह से दिमाग में बिठाएंगे। तो प्रश्न प्रभु जी मेरा ये है कि जैसे हम लोग अपने मतलब सराउंडिंग में चारों तरफ ये देखते हैं कि जो जन्म से ब्राह्मण हैं और शास्त्रों का ज्ञान भी है जिन्हें, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो वाणी से झूठ भी बोल सकते हैं, तो फिर वो किस प्रकार के ब्राह्मण हुए प्रभु जी? ब्रह्म बंधु है ब्राह्मण ने, अभी इतना बुरा श्लोक इसी पे तो हुआ है। वो ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म बंधु है। ब्राह्मण का मित्र या पुत्र जब तक आचरण से नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, ब्रह्म बंधु कहा गया उसको शास्त्र में। आज समाज में लगभग सारे ब्रह्म बंधु हैं, ब्राह्मण नहीं है। कोई विरला होगा इक्का दुक्का केवल, उसके अलावा बाकी ब्रह्म बंधु हैं। भले वो अपने को ब्राह्मण की रट लगाए, वो उनकी अज्ञानता है। वो ब्रह्म बंधु हैं जो आचरण में नहीं है। जी धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। साथ में प्रभु जी मैंने एक चीज़ और बतानी थी कि जैसे आप किसी दिन 3-4 श्लोकास इकट्ठे करवा देते हो तो ऑलमोस्ट सभी के हैंड्स मतलब खड़े होते हैं बोलने के लिए। तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी कि आप वो मतलब रिपीट नहीं करते हो, नाम रिपीट नहीं करते हो, आप सबको कोशिश करते हो कि सबकी टर्न आए। तो मतलब जैसे कि हम लोग तो हैं ठीक है, एक एक श्लोक का भी आया, दूसरा भी आया तो हैंड रेज करना, हमने चारों के टाइम हैंड रेज करना। लेकिन ये चीज़ है कि आप मतलब सबको मौका देते हो, एक एक का हो गया, दूसरा श्लोक किसी और को दे दिया, तीसरा किसी और को दे दिया, तो ऐसे सबकी टर्न आती है, कोई पीछे ना रहे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी प्रभु जी। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी प्रीति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी। प्रभु जी जो आप ये बता रहे थे, जो हम भौतिक कार्य करते हैं जैसे घर के खाना बनाना, तो उससे पहले क्या करना होता है? वो आचमन कह रहे थे आप शुद्धि करने के लिए, वो एक बार दोबारा से बताना प्रभु जी। तो ये बताया जा रहा था कि अपने लिए खाना बनाना बंद कर दो, बहुत बना चुके खाना। एक होता है गुसल खाना, एक होता है दवा खाना, और पता नहीं कौन कौन से खाने होते हैं। ये खाना बंद करके ना भगवान के लिए भोग बनाओ, और भोग बनाने से पहले शुद्धि का ये आचमन करके और ओम अपवित्रो वाले मंत्र से शुद्धि करो अपनी, जिससे पवित्रता में बना, तभी भगवान ठाकुर जी भोग स्वीकार करेंगे, नहीं तो स्वीकार नहीं करते वो। इसलिए शुद्धि में रहने के लिए ये बताया गया आपको। कैसे करना है प्रभु जी वो भोग बनाने से पहले? अभी 2-3 बार रट रट के बताया उस समय क्लास के अंदर। अभी जब खत्म होता आपका अधिकतर आंसर ये होता है, उस समय उसके बाद दोबारा से फिर वही सारी रिकॉर्डिंग। प्रभु जी वो वीडियो पे सुन सकती है ना यूट्यूब पे वापस आप। वीडियो में सुनो, एक बार नहीं, 2-3 बार रटा मैंने इस बात को, मंत्रों को 3 बार 4 बार बोला है। कहाँ ध्यान होता है आपका सुनते टाइम में, कहाँ चला जाता मन? नहीं प्रभु जी बस यूट्यूब में से सुन के उससे से दो, उसमें लिखा है मंत्र, बार बार बोल के बताया, आचमन दिखाया भी है हाथ में, आचमन का तरीका करके। उसके बाद प्रभु क्या जी तो कौन सा था? में आता नहीं ना, वो कैसे होएगा यूट्यूब पर? कृष्णा माता जी, आप प्रभु जी का चैनल को ना सब्सक्राइब कीजिए, उसमें सभी जितनी भी क्लासेस है ना सब रिकॉर्डेड हैं, किसी को भी आप सुन सकते हो, दोनों टाइम की क्लासेस होती हैं। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी अर्चना माता जी अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा समझाया, लेकिन मेरे को तो बहुत कम समझ में आता है। लेकिन आज तो मेरे दिमाग के में ना जो भी करंट था ना वो दौड़ गया। बहुत डीपली समझना पड़ता है। प्रभु जी ये जो आपने बताया सोचना, विचार करना और इच्छा, तो प्रभु जी इस पे आपने बताया कि इस पे हम लोगों को कंट्रोल करना है। लेकिन हम जो है, हम जहाँ रहते हैं ना चारों तरफ हमारे मतलब हर तरह की कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो इससे हम किस तरह से अपने आप को बचाएंगे प्रभु जी, कि जब भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आए तो हम अपने आप को क्या समझाएं उस टाइम पे? मैंने समझाना जो है, अगर आपका ये प्रैक्टिस है, अगर सोचना और विचार करना जो आपने बोला ना, और इच्छा करना, सोचना विचार करना एक ही बात है। सोचने को ही विचार करना कहते हैं, विचार करने को ही सोचना कहते हैं। इसलिए सोचना, इच्छा करना, अनुभव करना, आप उसकी जगह पे सोचना विचार करना दो मान बैठे।
वो हाँ दोनों जी। एक को दो तरीके से कहा गया। उन सब के बीच में अभी देखो ना, आप घर में इतने सालों से रह रहे हैं, पति के साथ में रह रहे हैं, लेकिन रहते हुए जैसी चिंता पति को है पैसे अरेंज करने की, पैसा कमाने या उसकी, क्या बिल्कुल वैसी उतनी रह पाती है आपको चिंता, या उससे कुछ कम रहती है? हरि बोल। माता जी आप अनम्यूट हो, म्यूट हो, सॉरी। हाँ जी प्रभु जी। मैंने प्रभु प्रश्न जी किया, इच्छा सुना कम लिया। होती है, कम होती है प्रभु जी। बस यही बात को समझिए, जैसे वैसी चिंता उसकी नहीं होती है अपने में। ठीक ऐसे ही जहां आप कह रहे हैं जिनकी परिस्थितियों के बीच में रह रहे हैं, अगर आपका ध्यान, आपका सोचना, आपका इच्छा और अनुभव अगर वहां से हटकर कहीं और ही है, तो परिणाम में उनकी बातें आपको समझ ही नहीं, सुनाई ही नहीं देंगे। लेकिन आपके मन को टेस्ट लगा है इसलिए सुनाई दे रही है, उसको ध्यान उधर है। इसलिए ध्वनि शब्द जो कहा गया, उस ध्वनि पे मन को रोकना, एकाग्र करने का अभ्यास करना होगा। ध्वनि पर, महामंत्र की ध्वनि पर, हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि पर। कैसे? प्रार्थनाओं के द्वारा गुरु गौरांग राधा कृष्ण को। जब इसमें आप लगातार ठीक से अभ्यास करोगे तब संभव है उस अभ्यास के अंदर सफलता आपको मिल पाए। लेकिन अभी ध्यान जो है आपका उतना नहीं है ठीक से, सोचना, इच्छा करना, अनुभव करना, मन के वो तीनों कार्यकलाप सूक्ष्म इंद्रिय के, और ध्वनि जो वाणी है उसका, इसलिए वो आपका ध्यान उन बातों पर जा रहा है जो बातें आप, मन आपका ध्यान उधर लगा है सुनने। इसकी प्रैक्टिस और अच्छे से करनी पड़ेगी कि मन को किसी भी तरह से उस हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि पर लगाना है बार बार। वो इधर उधर भागेगा विचारों, फिर पकड़ेगा, फिर भागेगा, फिर पकड़ोगे। अनावश्यक आंखें खोल के रखनी नहीं है, जितनी आवश्यकता था आंखें खोलो। अनावश्यक बैठे हैं फिर भी हाँ कुछ ना कुछ लगे हुए हैं सोचने, उससे अच्छा नाम जप में लगाओ उस समय। ध्यान को केवल अपने प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ेगी। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक जो है थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछूं? प्रभु जी बाकी कोई और जैसे, बोलो। जी प्रभु जी जैसे ये आर्मी के जो आर्मी डिपार्टमेंट होता है या फिर जो भी ये कारगिल से रिलेटेड होते हैं, ये लोग तो किसी भी तरह से भक्ति से जुड़े नहीं होते, जो भी सेना में होते हैं। तो प्रभु जी इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको किस तरह से जो है इनको किस तरह से ये मोक्ष मिलेगा, या फिर ये किस तरह से भक्ति में जुड़ पाएंगे? और इसी से रिलेटेड एक और है कि कल जो है एक जो घटना हुई है कि इस्कॉन के डिवोटी जो थे 9 लोग गए ब्रह्मपुत्र नदी में, और उसमें 9 लोग गए जिसमें से कि 4 ही बच पाए। वो वृंदावन के डिवोटी थे जो परम निताय प्रभु हैं कीर्तन टीम से। तो प्रभु जी उसमें से एक जो थे बहुत ही छोटी एज के प्रभु जी थे, जो कि वो वहीं पे ही डूब गए। हालांकि वो हमेशा वृंदावन में ही रहते। तो प्रभु जी बॉडी मिली नहीं उनकी, तो उनको उनकी गति कैसे होगी प्रभु जी? उनको तो फिर अब दोबारा से फिर आना पड़ेगा ना अपने कर्मों के अनुसार उसमें। इससे की स्थिति के अंदर तो भगवान में मन रोके लग पाना उसमें इतना आसान नहीं है ना। जब बिल्कुल मृत्यु से जूझ रहा हो कोई जीवात्मा शरीर में, उस समय में, तो समय अपने ध्यान को, चिंतन को केंद्रित करने का अभ्यास अगर उसका नहीं है तो संभव नहीं है उसका भगवान में मन लग पाए। तो उसके अनुसार जैसी परिस्थितियों में उसका मन होगा, बड़ा भयभीत अवस्था के अंदर, और उसके अनुसार सिलेक्शन होगी उसकी 84 लाख योनियों में या उसके कर्मों से। और कहीं थोड़ा सा भक्ति का भी टच है तो उसे स्पर्श दे दिया जाएगा भक्ति संबंधित करके, उसका लाभ मिलेगा। जैसे प्रभु जी बॉडी नहीं मिली थी, वो संस्कार नहीं हुआ, फिर तो उसके और भी तरीके हैं। जैसे पहले मैंने बताया था जो एक एग्जांपल, तो वो जल में प्रवाहित करना भी होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में अगर प्रवाहित हुआ है शरीर, तो भी उसे अलग तरह की एक गति होगी उसके अंदर। मतलब उस तरह से नहीं है ना कि पशुओं के द्वारा खा लिया गया या ऐसा कुछ फेंक दिया गया सड़ते हुए शरीर को, वो तो नहीं हुआ। जिनके संस्कार नहीं होते उनको
जल समाधि भी दी जाती है साधु समाज के अंदर। हरिद्वार में तो आम बात है, वहां पे ना अलग से गंगा जी के किनारे पे वो जगह बनी हुई है जहां से उनको बांध दिया जाता है हैवी पत्थर या किसी स्टोन के साथ कुछ ऐसी चीज, उसके बाद उसे धक्का दे देते हैं, वो जो अर्थी जैसी है वो लुढ़कती हुई मतलब ढलान जैसी है, सीधा गंगा जी में जाती है, नीचे बैठ कर लेके उसको, या फिर कई बार नौका ले जाके फिर बीच में जाके छोड़ते हैं, ये भी तरीके हैं जल समाधि देने के। तो उस तरह की अवस्था, लेकिन उसके अलावा जो मन की स्थिति है उसके आधार पर निर्णय होगा और फिर उसके कर्मों के अनुसार, कर्मों को ध्यान में रखते हुए सारी बातें कैलकुलेट। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी मैंने मतलब जस्ट रिसेंटली गरुड़ पुराण में सुना कि जिनका संस्कार नहीं होता तो उनका ना कुशा का पुतला बना के तो उसका विधि पूर्वक संस्कार दाह संस्कार किया जाता है। ऐसे जस्ट अभी रिसेंट सुन रही हूँ आजकल में ही। तो कुशा के द्वारा जैसे करके उसका फिर पुतला बना के फिर संस्कार करना पड़ेगा, उसी भावना को रखते हुए कि ये उनका शरीर है। इस भाव को फिर भगवान विष्णु गरुड़ जी को बता रहे हैं गरुड़ पुराण में। जी धन्यवाद प्रभु जी। जी पलक माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि एक ब्राह्मण की पहचान कैसे होती है और उनका आचरण कैसा होता है? मैंने बताया ना कि ब्राह्मण की पहचान है ब्रह्म के ज्ञान में जो रमण करने वाला। ब्रह्म का मतलब एक है ब्रह्म, एक है परम ब्रह्म। ब्रह्म किसे कहा गया? आत्मा को। पर ब्रह्म कहा गया परमात्मा को। जो आत्मा और परमात्मा के ही ज्ञान या चिंतन में या उनके आपसी उसी में ही जिसका मन हर समय लगा रहता है, रत रहता है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने में कह लीजिए, या फिर उसके अनुसार मुझे भगवत गीता के अनुसार अपने 24 घंटे के कर्मों को ढालने में ही चिंतन लगा रहता है कि गीता के अनुसार मुझे ढलना है। बस अपना उठना, बैठना, खाना, सोना, चलना, हर एक एक्शन मेरा 24 घंटे उसके अनुसार हो, तब है ब्राह्मण। लेकिन हम संसारिक भौतिक किताबों को पढ़ने में लगे हैं जिसमें कहीं भगवान का नाम ही नहीं है, तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में नहीं गिने जा सकेंगे ना फिर, क्योंकि वो कृष्ण संबंधित हटकर कुछ और ही पढ़ चल रहा है। लेकिन अब उस परिस्थिति के अंदर नहीं, अगर वो संभव हो पा रहा, तो फिर यही है, उसके फल को फिर भगवान को अर्पण करना पड़ेगा आपको। उससे आने वाले हर सोर्स को, जो स्टडी से आपको आएगी, इनकम होगी, अर्निंग होगी, वो तरीकों से फिर करना पड़ेगा अपने को। ब्राह्मण या वैष्णव के योग्य बनाना पड़ेगा मेहनत करके। तो उस मानसिकता में ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, वो आचरण से ब्राह्मण होना चाहिए कि या तो आत्मा परमात्मा के चिंतन में लगना या फिर कृष्ण भावना भावित कर्म करना। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी धन्यवाद। गोकुलानंद प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी, आपने मन का वो वेग बताया ना, मन का वेग। आजकल ये 8-10 दिन से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मंदिर में कुछ लोगों ने, मतलब यहाँ के लोगों ने पानी का कनेक्शन दिया था मंदिर के लिए, भगवान के लिए, कि आप भगवान को स्नान कराओगे। तो पिछले 4-5 दिन से क्या हो रहा है कि कुछ लोग वाटर टैंक से पानी तो सप्लाई हो रहा है, लेकिन 2-4 लोग क्या कर रहे हैं, वो जो मंदिर के लिए जो कनेक्शन को आता था वहां से उसको तोड़ दे रहे हो, और प्रॉब्लम आ रही है, पानी नहीं आ रहा है। वो जानबूझ के तोड़ रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर है। तो ऐसे में आप क्रोध, तो खैर मैं कभी मन ये सोच रहा है कि ठाकुर जी ये परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं किसी के प्रति, हम अगर हम गलत बात कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। एक मन ये कह रहा है परेशानी हो रही है, सुबह पानी नहीं आ रहा है, और पानी सबके वहाँ आ रहा है, यहाँ के लिए नहीं दे रहे हैं। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए उनके प्रति? हालांकि मैंने इस प्रकार का कुछ नहीं किया, चुपचाप ही रहा हूँ मैं अभी, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहना ही चाहिए गुरु जी। ऐसा भी नहीं कि चुप रह के रहेगा या आदमी कुछ सोचेगा नहीं उनके प्रति, और वो जानबूझ के कर रहे हैं। पानी आ रहा है सबके वहाँ। पीएचई के अंदर जो उसका वाटर डिपार्टमेंट का जो हेड है,
जी उसको जाके रिटर्न कंप्लेंट देनी चाहिए, जिससे वो पाइप को अंडरग्राउंड करें, जिससे दोबारा वो तोड़ी ना जा सके। रिटर्न कंप्लेंट देनी पड़ेगी। एक्सीएन जो वहां बैठता है पीएचई के अंदर, उसके पास जाना पड़ेगा, उसे जी रिटर्न गुरुजी, कंप्लेंट देनी पड़ेगी, उसकी वो कॉपी आवाज, रिसीव करवानी पड़ेगी रिटर्न कंप्लेंट देके। जी अगर वो गुरुजी, वो नहीं कर रहा है तो उसको पोस्ट भी हैंड दो, बाई पोस्ट भी भेजो, और उसको रजिस्टर पोस्ट से या उससे स्पीड पोस्ट से भेजो, स्टैम्प करके अपने पास प्रूफ रखो उसका, फाइल बनाकर सेकंड कॉपी का। जी और गुरुजी, फिर वो महीने आया भर में भी। उसको आंसर नहीं तो फिर आरटीआई लगाओ। आरटीआई के अंदर उस पर डिटेल लिखो कि भाई ये बार बार जब होने के बाद मैंने अपनी जब एप्लीकेशन दी उसका आंसर नहीं मिला, आरटीआई के उस पर 1 महीने में जवाब नहीं देगा, तो आप उस पर कोर्ट केस कर सकते हैं पीएचई डिपार्टमेंट के ऊपर, उनसे हर्जाना ले सकते हैं सारे केस के जितना भी खर्चा लगेगा। जी गुरुजी, और गुरुजी जैसे वहां से पानी, वो एक दिन आया, उसको पैसे भी दिए मैंने, अपना काम कर गया, वो चले गया, वो प्राइवेट जॉब करता है कहीं। तो अब क्या हो रहा है, जिसके वहाँ एक मंदिर के लिए जो कनेक्शन आता है, एक किसी के वहां के लिए जाता है, वो गृहस्थी है वो, तो वो क्या कर रहे हैं, मेरे को, मेरा दूर है वहां से, मेरे जाने तक वहां से वो कनेक्शन को खोल दे रहे हैं। अब कभी कभी मन सोच रहा है कि ये कहीं ठाकुर जी की तो लीला नहीं है, हमने गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन कभी कभी परेशानी ऐसी आ रही है, पानी आ नहीं रहा है तो तब। खोल दिया तो पीएचई में कंप्लेंट करो ना उस जगह को, कि वो जहां से खोला जा रहा है पानी की वेस्ट है, उस जगह को वो सील किया जाए, बंद किया जाए उसको। डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर जो बैठता है, जो भी जेई है या जो भी है, उसके पास कंप्लेंट करनी पड़ेगी, रिटर्न कंप्लेंट देनी पड़ेगी, उसको परमानेंट बंद करो कनेक्शन को, जिससे वहां से सारा पानी ड्रेन आउट हो रहा है, बह रहा है, कंप्लेंट करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, अभी मेरे से मिलने आए हुए बहुत देर से भी वेट कर रहे हैं, 1 घंटा हो चुका है मेरे इंतजार में बैठे, पौना घंटा हो गया धन्यवाद लगभग। जी हरे कृष्ण। धन्यवाद। जी हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च प्रणाम पापे शीला प्रभुपाद की जय की जय हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दोनों प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, क्लास एंड मीटिंग एंड प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे प्रणाम।